अ, आज जो है इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जो आप लोगों के लिए काम का होगा। पहले तो ये पोस्ट के बारे में पूछा गया है, इसको इसे भी देखेंगे कि ये पोस्ट जो है टेम्पररी लिखा है, ये क्या है नहीं है। काफ़ी लोगों को जो है इसका कन्फ्यूजन है, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। और साथ में जो है आप लोगों का जो है कैसे मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और कैसे प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। और जो इसमें सिलेक्टेड बच्चे जो होंगे वही होंगे, सभी को जो है ऐसे नहीं कि गैदरिंग कर देना, जो यानी कि जो पढ़ने वाले लोग होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि सर ये जो HFSC जो है इसमें लिखा है कि ये टेम्प्रोरी है। ठीक है, यानी कि टेम्प्रोरी है। तो सर इसके बारे में जो है निवारण कीजिए, बताइए जो है इसका क्या है। तो ऐसी चीज़ें मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि क्या चीज़ें होती है। बाकी फिर आप लोगों को जो प्रॉब्लम कहाँ मैं वहाँ लेके चलता हूँ, जो आप लोगों की जो नोटिफिकेशन है वहाँ से प्रॉब्लम क्या है। आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखिए। ठीक है, ये वीडियो मैं बाकी वीडियो की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो का आप लोग जो है पूरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप इसरो का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गगनयान ज्ञान चैनल बेस्ट है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन, यहाँ है जो नोटिफिकेशन के एडवर्टाइजमेंट के जो पैरा नंबर 9 है, इन्होंने यहाँ साफ लिखा है द पोस्ट आर ए टेम्प्रोरी। ठीक है। अब ये पोस्ट आर ए टेम्प्रोरी यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि द ये अस्थायी पोस्ट है, परंतु इनके बने रहने की संभावना है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि ये ये जो पद निकाला गया ये तो अस्थाई है यार, ये तो मतलब कभी भी निकाल सकते हैं। तो भाई देखो, इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो, मैंने कई बार समझाया। ये बहुत सारे ऐसे जो है जो गवर्नमेंट के जो विज्ञापन निकलते हैं उनमें ये चीज़ें जो है मेंशन होता है। ठीक है, ये चीज़ मेंशन, अब क्यों मेंशन रहता है, अभी देखिए। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उसका एक पीरियड होता है। क्या पीरियड होता है कि आप जो है 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ तक आप जो क्या रहेंगे, ट्रेनिंग में रहेंगे। 6 मंथ आप जो है ट्रेनिंग में रहेंगे, और कोई कोई साल भर भी लेते हैं। तो इस 6 मंथ के दौरान जो है आप क्या हैं, टेम्प्रोरी हैं। ठीक है, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप रेलवे में जाइए, जो है या फिर जहाँ कोई ट्रेनिंग है, आप कोई सेना भर्ती में जाइए। तो जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आप उस टाइम जो है टेम्प्रोरी। हाँ, हालांकि ये है कि वहाँ से किसी को बाहर नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी बेस्ड चीज़ है कि जैसे ही 6 मंथ आपका ट्रेनिंग में है तो आप अभी टेम्प्रोरी हैं। हम लोग कब कहते हैं कि मेरा जो है परमानेंट हो गया, परमानेंट तब कहेंगे कि जब ट्रेनिंग में हमारी कंप्लीट हो जाती है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा जो है प्रक्रिया है गवर्नमेंट जॉब में, कि इसमें आपके आचरण से सहित आपके काम करने की प्रभावी तरीक़ों को भी देखा जाता है। अगर आप वहाँ जाके अपना आचरण सही नहीं करेंगे, है ना, आप जो है वहाँ फिर जाके गुंडागर्दी करेंगे, अपने जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं जो आपसे काम करा रहे हैं या फिर जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, या फिर जो है वहाँ का कोई ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अगर गलती से हो गई तो वो अलग बात है, अगर जानबूझ के अगर आप वैसा कर रहे हैं तो ये आपका एक तरह से देखा जाए आपका नेचर देखा जाता है, और उसमें जो आपको स्किल्ड सिखाया जाता है, यानी आपको ट्रेंड किया जाता है कि आगे अगर आपका कोई ऐसा नेचर रहा तो आप जाएंगे जहाँ कार्यशाला रहेगा, जहाँ आपको वर्क करना है, और वहाँ कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को भारी मशीन पे भी कोई कार्य दे दे, जो कि कोई मेटल ही कटिंग करना है या फिर कुछ बनाना है, और आपका नेचर, आपका स्वभाव रहा जो है ऐसे ही लोगों को परेशान करने की, ज़्यादा हंसी मजाक करने की, या फिर जो है काम में ध्यान नहीं देने की, तो वहाँ तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये लोग ऐसे ये चीज़ों को जो है ध्यान में देखते हैं कि आप लोग का सारा चीज़ आप इत्मीनान से कीजिए। एक जो अच्छे बच्चे के रूप में होते हैं, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है सारा चीज़, वैसे आप लोगों को सिखाया जाएगा, आप अच्छे से सीखिए। तो वहाँ जो है ट्रेनिंग पीरियड में किसी को बाहर नहीं किया जाता है। ये इसका लिखने का मतलब ये इसलिए लिख देते हैं कि कल दिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आई कि आपको बाहर करना पड़े आपके आचरण की वजह से, तो आप ये जो है उस पे जो है एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि जो है यह मैंने एग्ज़ाम दे के पास किया और मैं आ गया, मुझे कैसे बाहर निकाल, क्योंकि वहाँ आपको जो है एक डिसिप्लिन में रहना होता है। हाँ, किसी को बाहर नहीं करता, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो परमानेंट नहीं होता है, ट्रेनिंग आपका अस्थायी होता है। तो ये जो है जो है इस चीज़ों के लिए
लिखा होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और यहाँ जो है मुझे लगता है कि यहाँ इसमें जो आप लोगों की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी जो है कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अब जो है आप लोगों की रही बात कि आप लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देख भाई, अगर अगर इसरो में जॉब लेनी है तो आपको सीरियस होना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप लोग अभी किसकी प्रिपरेशन करेंगे? ह्यूमन स्पेस HFC, ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या कहा कि अगर आप फिटर हैं, ठीक है, अगर आप फिटर के कैंडिडेट हैं, आप जो है मशीनिस्ट के हैं, जगह पर्याप्त नहीं, मशीनिस्ट के हैं, उसके बाद फिर आप टर्नर हैं या फिर वेल्डर हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इनके लिए जो है निमी पैटर्न से जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब निमी पैटर्न मैंने क्यों कहा? क्योंकि निमी पैटर्न नहीं, निमी के बुक से करना है। निमी इसलिए करना है क्योंकि इसरो है ये डायरेक्ट निमी से पूछते हैं, ठीक है। और कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, मैं वीडियो में आप लोगों को और आगे भी जब मैं आप लोगों का क्लास लूँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। और साथ में जो है मैथ और साइंस जो है आप लोगों का भी कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है कि कैसे और किस टाइम पे देना है। रही फिटर टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, ये लोग देखिए कि काफ़ी चीज़ें जो है सामान, जैसे कटिंग टूल्स हो गए, गेज हो गए, तो सभी में समान रहते हैं, तो सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जो टर्नर वाले हैं वो कुछ लेथ के स्पेशल पढ़ लेंगे अपने बुक से, और जो वेल्डर वाले हों तो उसमें वेल्डिंग की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती है तो वेल्डिंग पर। लेकिन बाकी अगर आप जो है कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तब फिटर के साथ भी पढ़ सकते हैं, तो ये सभी के लिए है। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बताऊंगा, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, जो मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बताऊंगा ये सभी के लिए समान रहेंगे। अच्छा, आप कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, फिटर है, टर्नर है, कोई भी है, ठीक है। और मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इसरो में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए जो है आप लोगों का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन होना है। किनको ज्वाइन होना है, ये भी बातें आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि आप अगर फिटर टर्नर, ठीक है, फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, वेल्डर हैं, ये चार ट्रेड वाले ग्रुप में ज्वाइन होंगे। और कौन ज्वाइन होंगे? जो रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है, जो नोट्स बनाएंगे, मेरा पढ़ाया हुआ जो नोट्स बनाएंगे, और वो मुझे नोट्स रोज सबमिट करने होंगे, उसका होमवर्क रहेगा। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन दिलाना, ठीक है। तो वो लोग ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट उसमें डाल दूंगा कि पहले आपको परमिशन लेनी होगी, और मैं उनसे जो है पर्सनली बात करूंगा। अगर वो बंदे सीरियस रहें, जो है अगर वो स्टडी करेंगे, तो फिर जो है मैं उसको उस ग्रुप में ऐड करूंगा। बाकी वीडियो जो मेरा क्लास का रहेगा तो वो तो कोई भी देख सकता है। और ग्रुप में जो है एक स्पेशल चीज़, जो कि PDF नोट्स वगैरह, ये सारे डिटेल्स जो है उसको शेयर वहाँ ग्रुप में कर देंगे। और बाकी जब यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेगा तो वीडियो कोई भी देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए, वो गैदरिंग करने वाले नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये, और हाँ, रही आप लोग जिसका भी जो सवाल होता है, ठीक है, बहुत लोग काफ़ी लोग कमेंट्स में कई तरह के सवाल पूछते हैं, तो सबका पर्टिकुलर जवाब देना जो है संभव नहीं, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके लिए भी जो है एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, और उसमें कोई भी जो है इधर उधर की बातें नहीं, जो सवाल है आप सवाल पूछेंगे और एक ही बार पूछेंगे, बार बार नहीं, एक ही बार पूछेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके जो आप लोग ऐड हो जाइए। और भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों के मन में तो वो कमेंट में भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने ग्रुप बता दिया है, ठीक है। और इसरो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।